के मुताबिक कि जो पलटू राम हैं उनको 3 मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। जो नायडू हैं उनको भी 2-3 मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय भी वो मांग रहे हैं, जो भारी भरकम मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय भी शायद मांग रहे हैं। और तो आप देखिए रेल मंत्रालय का तो मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान उस पर अपना खानदानी हक मानते हैं। उनका कहना है कि मेरे पिताजी भी रेल मंत्री थे, मुझे मिलना चाहिए। उसके पास ही 5 सांसद हैं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है। सब लोग एक जगह बैठे हुए हैं, संसदीय दल की बैठक हो रही है, कई बातें निकल के सामने आ रही हैं। अब हम लोग एक बात करेंगे, हमारे साथ में बिहार के पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, डायरेक्ट उन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, मंत्रालय को लेकर के क्या लगता है, छीना झपटी होगी या फिर मंत्रालय भी एक समीकरण के तहत बना दिया जाएगा? नहीं, छीना झपटी होगी और बहुत जोर की छीना झपटी होगी। ऑलरेडी शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार तो दर्शकों को मालूम होगा कि अब की बार 400 पार हुआ नहीं, अब की बार लंगड़ी सरकार। अब मोदी जी 2 बैसाखियों के सहारे हैं, नायडू की बैसाखी है, पलटू की बैसाखी है, और मतलब एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है। अब देखिए जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि जो पलटू राम हैं उनको 3 मंत्रालय चाहिए, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। जो नायडू हैं उनको भी 2-3 मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय भी वो मांग रहे हैं, जो भारी भरकम मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय भी शायद मांग रहे हैं। और तो और उसके अलावा उनको स्पीकर का पद भी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी। अब देखिए रेल मंत्रालय का तो मामला और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि चिराग पासवान उस पर अपना खानदानी हक मानते हैं। उनका कहना है कि मेरे पिताजी भी रेल मंत्री थे, मुझे मिलना चाहिए। उसके पास ही 5 सांसद हैं। पलटू राम भी कह रहे हैं कि रेल मंत्री हमें मिलना चाहिए, मैं पहले भी रह चुका हूँ। मैं तो मजाक में कह रहा हूँ कि हो सकता है ये हालत ना हो जाए कि मोदी जी को 2 रेल मंत्री बनाने पड़े, एक रेल मंत्री मालगाड़ी, एक रेल मंत्री पैसेंजर गाड़ी। क्योंकि जिस तरह से सरकार की हालत हो गई, अब कॉमेडी सर्कस की तरह ये सरकार चलेगी। इस सरकार को गंभीरता से नहीं लेना है, समझिए कॉमेडी सर्कस है। और दोनों लोग इस मतलब बिल्कुल नाको दम करके रखेंगे मोदी का। जी। तो इस बार जो सरकार बन रही है, जो पहले भी अमित शाह ने एक बात कहा था कि हो सकता है POK हम ले लेंगे, तो अब ये सारी बातें जो है, अब तो ये सब संभव नहीं लगता है। अब तो अमित शाह बोलेंगे तो लोग हंसेंगे कि पहले अयोध्या लीजिए तब POK लीजिएगा। और सर, अयोध्या में क्या हो गया, क्यों यूपी में इस तरह से बुरी मतलब हार हो गई, या फिर ये अंदरूनी कलह की वजह से हो गया? नहीं, अयोध्या स्पेसिफिक बात मैं बताता हूँ। अयोध्या में रामपथ बनाने के लिए सैकड़ों गरीब लोगों को उजाड़ा गया है। अभी तो वीडियो वायरल हो रहा है, एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है। एक औरत का छोटा बच्चा उसकी गोद में है, वो रो रही है और बुलडोजर से उसका मकान तोड़ा जा रहा है। इन लोगों ने राम के नाम पर इतने पाप किए हैं कि वो पाप कभी नहीं धुलने वाले हैं। अयोध्या में सैकड़ों गरीबों का घर उजाड़ दिया गया है कि राम पथ बनेगा, ऐसे जगमग। अरे जगमग करेगा शहर तो क्या गरीबों की कीमत पर करेगा? तो अयोध्या वासियों ने तो इनको मतलब अकल ठिकाने लगा दी। तो शर्मिंदगी की बात है ना कि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते रहे और इतना आप में अहंकार हो गया कि आप कहते थे कि राम को हम लाए हैं। बताइए, छोटे मुँह बड़ी बात। मोदी के पैदा होने से हज़ारों साल पहले से राम पूजे जाते रहे हैं, है ना, और मोदी के जाने के बाद भी पूजे जाते रहेंगे। तो इतना अहंकार किस बात का कि हम राम को लाए हैं, हम हनुमान को लाए हैं? तो उसी की सज़ा मिली है इन लोग को यूपी में। और वहाँ जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बिल्कुल जय वीरू की तरह काम किया और गब्बर सिंह को पानी पिला दिया है। मुझे तो शोले फिल्म याद आ रही है, जैसे नरेंद्र मोदी मुझे गब्बर सिंह दिखाई दे रहा है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जय वीरू की भूमिका में। तो अब आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि मथुरा को लेकर के कुछ वो काम करेंगे? ना, मथुरा काम किए हैं ना, तो इस बार जो मिलेगा उस पर ज़्यादा कूदेंगे ना, तो जो 241 में ना है, 62 सीट का नुकसान होगा। फिर भाजपा हम दो हमारे दो की स्थिति में आ जाएगी। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो भाजपा हम दो हमारे दो थी। लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 2 सीटें। तो इतना मथुरा काशी नहीं करे। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज जो मोदी को निपटाना चाहिए, जो तीसरी कसम खाएंगे ना, परसों खा रहा था तीसरी कसम जी, तीसरी बार शपथ। तो ये जो मोदी की जो तीसरी कसम होगी, इसमें मोदी को चाहिए कि भाई बेरोज़गारी पर ध्यान दें, है ना। अग्निवीर को 22 साल में रिटायर करेंगे और खुद सफ़ेद दाढ़ी बढ़ा के 75 बरस तक जनसेवा करेंगे, सो नहीं होगा, है ना। इस बार देखिए सारे बेरोज़गार मिल गए थे, प्रधानमंत्री को उन्होंने ऑलमोस्ट बेरोज़गार कर दिया। नहीं भी बेरोज़गार किया तो कमज़ोर तो कर ही दिया ना। बेरोज़गारों का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है भाजपा को, है ना। तो जिस तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना लाई या रेलवे में बहाली बंद कर दी, तो ये सब देखिए मथुरा काशी को भूल जाएं। आम आदमी के लिए काम करें, महंगाई कम करें, ये बेरोज़गारी पर काम करें, नहीं तो फिर
इनको उखाड़ फेंका जाएगा और 29 का इंतज़ार भी नहीं करेगी जनता, है ना। उसके पहले ही मध्यावधि चुनाव हो जाएंगे। जी सर, एक और प्रश्न कि इस बार नोटा का प्रयोग जो है 1.5 लाख से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या एक संदेश नहीं दिया जा रहा है? हाँ, मैं स्वागत करता हूँ। पूर्णिया में तो मैं देख रहा था बीमा भारती को नोटा से कम वोट मिले हैं। दर्शकों को पता ही होगा नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, मतलब यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा दबा दीजिए। तो एक तरह से मैं स्वागत करता हूँ कि जनता में इतनी जागरूकता आ गई है कि यदि एक पार्टी नागनाथ को खड़ा करती है, एक पार्टी सांपनाथ को खड़ा करती है, तो जनता कहेगी कि हमें ना नागनाथ चाहिए ना सांपनाथ चाहिए, हम तो नोटा को देंगे। तो इसका तो मैं स्वागत करता हूँ। एक स्वस्थ जनतंत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बार बार लगातार संदेश जाता है और यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, सरकारी नौकरियाँ जो नहीं मिल रही हैं, इस कारण से युवाओं का देश भारत माना जाता है, और जब ये सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगे, सेक्टर में चला जाएगा, तो फिर युवा कहाँ जाएंगे सर? वही है, यही तो युवा का फ्रस्ट्रेशन है। युवा जब इन्होंने रामलला का की प्राण प्रतिष्ठा की और वहाँ भव्य मंदिर बनाया, तो मतलब बेरोजगार लोग कह रहे थे कि रामलला हम आएंगे ठेला वहीं लगाएंगे, है ना। मतलब सब अयोध्या में जाके ठेला पर पकौड़े तलेंगे। अब तो प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। तो ये तो युवाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, है ना। युवाओं का देश है, आप आबादी यहाँ इतनी युवाओं की, और युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। इस बार मैं देख रहा था कि 1/3 IITian जो है वो बेरोजगार रह गए हैं। बताइए, 1/3 IITian का प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो IIT अपने आप में एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। तो ये तो आप मोदी ने क्या किया कि 10 बरस तक खाली 18-18 घंटे डेली काम करते रहे गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए। जाते दूसरे कार्यकाल के अंत में भी शेयर बाज़ार में इन्होंने मतलब अडानी की मदद कर दी। जो कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, 30 लाख करोड़ रुपया डूब गया 5 करोड़ निवेशकों का। तो ये तो जो गुजराती लॉबी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ये तो सिर्फ गौतम अडानी की दौलत और गौतम अडानी की मतलब मुनाफा बढ़ाने के लिए लगी रहती है। आम आदमी से इसको क्या मतलब है? सर, चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन कि नीट के बारे में, नीट का रिजल्ट आ गया, लेकिन इसका भी क्वेश्चन आउट हुआ था, कई बार अखबारों में आ रहा था, तो क्या सरकार चुनाव में व्यस्त रह गई, इस कारण से ध्यान नहीं दिया? नहीं, नीट का तो 5 मई को देखिए नीट की परीक्षा हुई थी, और उसी समय ऐसी बात हुई थी कि पेपर लीक कर गया था। पटना में भी 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कुछ सॉल्वर्स की। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतलब रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार किया। अभी 1-2 रोज़ पहले रिजल्ट निकला है, उसमें एक बहुत मतलब चौंकाने वाली बात है कि 67 लोग जो हैं उनको परफेक्ट स्कोर आया। नीट में कुल नंबर 720 होते हैं, प्रश्न 180 होते हैं, और हर प्रश्न पर 4 नंबर होते हैं, तो 720 नंबर। 67 लड़के लड़कियां ऐसी हैं जिनको 720 में 720 आ गया है। तो ये मतलब बहुत ऐसा लगता है जैसे कि दाल में कुछ काला हो, और इसको लेके काफ़ी विवाद भी हुआ। मुझे लगता है कन्हैया कुमार ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है नीट के मुद्दे पर ही, तो वो मुझे लगता है विवाद अभी और बढ़ेगा। जी, आपने इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे अमिताभ दास जी, पूर्व IPS, और इनकी बेबाक टिप्पणी के लिए ही इनको जाना जाता है। इनसे हम लोगों ने कई मुद्दों पर बात किया। आपको पसंद आया हमारा चैनल तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।